हरे कृष्णा। विष्णु प्रिय लक्ष्मी माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी है। आज मैं आप सबको एकादशी व्रत को धारण करने के लिए जो कुछ नियमों का पालन करना होता है वो सब आप सबके सामने साझा करने जा रही हूँ। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और नियमों को जरूर श्रवण करें। उसके बाद परिवर्तनीय एकादशी की कथा को भी श्रवण जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के नियम के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्तों को लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें, लेकिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता को लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा या दुखाऊंगी। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा या करूंगी। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। यदि भूलवश किसी निंदित व्यक्ति से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीव की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करनी चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को युग द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी या 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अमरूद, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मृष्टान्न दक्षिणा देना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला व्यक्ति दिव्य फल को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार एकादशी के कुछ नियम थे। तो चलिए अब परिवर्तनीय एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी आदि नामों से भी इस एकादशी को जाना जाता है। यह एकादशी समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं।
इसलिए यह एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त होता है और मनुष्य को समस्त अरिष्ट तथा विघ्नों से निवृत्ति मिलती है। यह व्रत देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु सर्वोत्तम है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा करना भी श्रेष्ठ माना गया है। श्री स्कंद पुराण में वर्णित परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसका महात्म्य क्या है? सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है और अरिष्टों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन 52 भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और 52 रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की महान कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति, जप तथा तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब पश्चात अपने पंचम स्वरूप 52 रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने 52 रूप का धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक का दान फल प्राप्त होगा। जब राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए, तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनती पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को
परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। श्री स्कंद पुराण में वर्णित परिवर्तनी एकादशी व्रत का महात्म्य कुछ इस प्रकार बताया गया है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेध यज्ञ से सदृश फल को प्राप्त करता है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का शमन होता है। समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। दही और चावल का दान करने से मनुष्य अन्य प्रकार के कुशित पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के करने के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत परिवर्तनी एकादशी का महत्व संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोतागण, उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्रीमन्नारायण नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।